हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके इंफोटेनमेंट चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का विषय है जूही चावला 5G ट्रायल, दिल्ली उच्च न्यायालय, भारत सरकार। जूही चावला पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। आइए जानते हैं क्या है मामला, क्या कहा अदालत ने, और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए। अंत में मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जूही चावला को 5G ट्रायल को रुकवाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में वाद दाखिल करना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ अभिनेत्री से स्वयं को पर्यावरणविद कहलाने वाली जूही चावला के मुकदमे को दोषपूर्ण करार देते हुए उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला मीडिया प्रचार के लिए दायर किया गया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि वादी ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमा प्रचार यानी पब्लिसिटी के लिए था। वादी जूही चावला ने सुनवाई के लिंक को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया, जिससे 3 बार व्यवधान उत्पन्न हुआ। दिल्ली पुलिस व्यक्तियों की पहचान करेगी और व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उच्च न्यायालय ने तकनीकी से संबंधित अपनी चिंताओं के संबंध में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिए बगैर देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ जूही चावला के सीधे मुकदमा दायर करने पर भी सवाल उठाया। माननीय न्यायमूर्ति JR मिढ़ा ने कहा कि वादी चावला और 2 अन्य लोगों को पहले अपने अधिकारों के लिए सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता थी, और यदि वहां इनकार किया जाता तब उन्हें अदालत में आना चाहिए था। अदालत ने यह भी पूछा कि वाद में 33 पक्षों को क्यों जोड़ा गया, और कहा कि कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है। अदालत ने कहा कि यह एक दोषपूर्ण वाद है, यह मुकदमा केवल मीडिया प्रचार के लिए दायर किया गया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह बहुत चौंकाने वाला है। अदालत ने पूछा कि क्या आपने प्रतिवेदन के साथ सरकार से संपर्क किया? यदि हाँ, तो कोई इनकार किया गया है क्या? इस पर वादी के वकील ने नहीं में जवाब दिया। अदालत ने कहा कि वादी का कहना है कि मुझे केवल पैराग्राफ 1 से 8 तक व्यक्तिगत जानकारी है। न्यायमूर्ति ने कहा वादी को अभियोग के विषय में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मैं आश्चर्यचकित हूँ, यह कैसे हो सकता है? क्या किसी वाद की अनुमति है जब वादी को उसके विषय में कोई व्यक्तिगत जानकारी ही नहीं? मैंने ऐसा मुकदमा नहीं देखा है जिसमें व्यक्ति कहे कि मुझे नहीं पता, कृपया जाँच कराएं। याचिका में दावा किया गया है कि इन 5G वायरलेस प्रौद्योगिकी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है। चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका दायर कर कहा है यदि दूरसंचार उद्योग की 5G संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से बच नहीं सकेगा। चूंकि जूही चावला इस वाद की एप्लीकेंट थी, इसलिए उन्हें अदालत की वर्चुअल सुनवाई का वेब लिंक उपलब्ध कराया गया था और उन्होंने इस संपूर्ण अदालती कार्रवाई का लिंक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था, जिस कारण कुछ शरारती तत्वों ने सुनवाई में व्यवधान उत्पन्न कर दिया था और जिसकी रिकॉर्डिंग आप YouTube पर देख सकते हैं। मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश ने कहा, लिव टू इंस्टीट्यूट सूट धारा 80 के तहत या प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। वादी दोषपूर्ण है और रख रखाव योग्य नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि चावला ने न केवल नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 80 का उल्लंघन किया है, बल्कि संहिता के तहत कई अन्य आदेशों का भी उल्लंघन किया है। इस केस में माननीय अदालत ने धारा 80 का जिक्र किया है, तो आप सभी यह जानना चाहते होंगे क्या है धारा 80 CPC सेक्शन 80 सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जब भी कोई वादी सरकार के विरुद्ध अदालत में कोई वाद दाखिल करना चाहता है तो उसे 2 माह पूर्व सरकार को सूचना देना आवश्यक होता है, अथवा किसी अदालत की अनुमति हो तभी कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध अदालत में वाद दाखिल कर सकता है। इस मामले में न तो जूही चावला या उनके वकीलों ने सरकार को कोई प्रायर नोटिस दिया और न ही किसी अदालत से अनुमति लिया। अब आप समझ गए होंगे कि अदालत ने इस आदेश में धारा 80 का जिक्र क्यों किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि वादी का सत्यापन नहीं किया गया था। यह नोट किया गया कि केवल कुछ पैराग्राफों को उनके ज्ञान के लिए सही कहा गया था। फैसले में कहा गया कि औसत का कोई व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है, कानूनी सलाह पर आधारित वाद सुनवाई योग्य नहीं है। फैसला सुनाए जाने के बाद चावला और अन्य वादी की तरफ से पेश अधिवक्ता दीपक खोसला ने आदेश पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि लागत का आरोपण बिना किसी कानूनी आधार के था। अनुरोध को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मिढ़ा ने टिप्पणी की, मामला खत्म हो गया है, आपके पास अपने कानूनी उपाय हैं। चावला ने वीरेश मलिक और टीना वाचानी के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क देते हुए मुकदमा दायर किया था कि जब तक 5G तकनीकी सुरक्षित प्रमाणित नहीं हो जाती तब तक उनके रोल आउट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि CPC की धारा 80 और 91 के मद्देनजर मुकदमा चलाने योग्य नहीं था। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि मुकदमा
तुच्छ था और संहिता की धारा 9 के तहत वर्जित था। बुधवार को ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था वाद दोषपूर्ण था और मीडिया प्रचार के लिए दायर किया गया था। कोर्ट ने अभी कहा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में चावला के वाद में कई खामियां थी। तो इस आदेश से यह पता चल गया कि कोर्ट भी अब यह समझने लगी है कि ये मामला मिथ्या प्रचार पाने के लिए किया गया था, और ऐसा हुआ भी। जब माननीय अदालत ने 20 लाख रुपए का मुकदमा ठोका तब जूही के वकील ने आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि आपके पास अन्य उपाय हैं, अर्थात अब आप या तो डबल बेंच में एप्लीकेशन दें या सुप्रीम कोर्ट जाइए। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो जो अदालती कार्रवाई चल रही है उसमें कपिल सिब्बल की उपस्थिति दिखाई दे रही है। मैं पूछता हूं कपिल सिब्बल का इस केस से क्या लेना देना, किस हैसियत से वो इस केस में उपस्थित हैं और कपिल सिब्बल किस पार्टी से जुड़े हैं, किन मामलों में वो अदालत में उपस्थित होते हैं, ये सभी को ज्ञात है। तो इसका मतलब जूही चावला मात्र फेस थी और पीछे से खेल कोई और रहा था। इस खेल के पीछे कहीं न कहीं पप्पू इटालियन गैंग का हाथ दिखाई दे रहा है या लेफ्ट लिबरल चीन के समर्थक दलों का समर्थन है, क्योंकि चीन को 5G तकनीकी में माहिर हुआवे और ZTE को भारत सरकार ने जो बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और ये लोग चाहते हैं कि यह मामला एक बार फिर से अदालत में स्वीकृत हो गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव तक इसे लटका देंगे। और यदि 2024 में सरकार बदल गई तो ये लोग मोटा माल खाकर इन दोनों कंपनियों को 5G ट्रायल में अनुमति दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे से होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।